ज्योति, हाँ बोलो। मैंने जो तुमसे कहा था वो तुम्हें याद है ना? राहुल, याद तो है लेकिन भैया नहीं मानेंगे। तुम मेरे साथ चलती तो मौका मिल जाता टाइम गुजारने का साथ में। यार मन तो मेरा भी है, अगर एक दिन की बात होती तो ठीक था, 3-4 दिन नहीं हो पाएगा। यार ज्योति, तुम अपने भाई से बात करो ना एक बार, प्लीज, मेरी खातिर। अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ। ये हुई ना बात। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है, बाय। ज्योति, भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हो? ये लड़का कौन था? कौन लड़का? जिसके तो हाथ पकड़ के बातें कर रही थी। अच्छा वो मेरे स्कूल का दोस्त है, मुझे घर तक छोड़ने आया था। अच्छा, फ्रेंड है या लवर है? घर चल तू, तेरे भैया से तेरी सारी करतूतें बताऊंगी। नहीं भाभी, आप ये भैया से मत कहना, वरना वो मेरी पढ़ाई रुकवा देंगे। आप नहीं कहोगी ना? ठीक है, इस बार माफ कर देती हूँ, लेकिन अगर तूने इस लड़के को नहीं छोड़ा ना तो माफी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। भाभी, मैं आज की बात उस लड़के से कभी नहीं मिलूंगी, लेकिन आप भी वादा करो भैया को कुछ नहीं बताओगी। ठीक है, इस बार माफ कर रही हूँ, लेकिन अगर तूने इस लड़के को नहीं छोड़ा ना तो माफी की कोई गुंजाइश नहीं होगी अगली बार। ठीक है भाभी। चल अब घर, नहीं कहूंगी। अरे सावित्री, तेरे भाई ने कल फोन किया था, क्या कह रहा था वो? कुछ नहीं, बस मेरे हालचाल पूछ रहे थे और मम्मी पापा जी कैसे हैं यहाँ पे। भाभी, आपने मेरी मैथ की बुक देखी क्या? बाबू, मैंने तो नहीं देखी। अच्छा। सावित्री, चाय पीने का बड़ा मन कर रहा, जा चाय बना ला। ज्योति, चाय बना ला। भाभी, तुम ही बना लाओ ना, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, मैं बहुत थक गई हूँ। क्या तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ भैया। अरे ज्योति, कितनी बार कहा है तुझसे, जब कॉलेज जाया कर तो कुछ खा लिया कर, कुछ खाएगी नहीं तो बीमार तो होगी ही। भैया, मुझे ना आपसे कुछ कहना है, लेकिन कह नहीं पा रही हूँ। ऐसी क्या बात है, बता मुझे। भैया, भाभी को मत बताना, मैं नहीं चाहती आपका घर बर्बाद होए। साफ साफ बता, बात क्या है? भाई, भाभी को 3 बार एक लड़के के साथ देख चुकी हूँ, और आज भी मैंने उन्हें मोटरसाइकिल पर से उतरते हुए देखा। आने दे उसे, आज उसकी खैर नहीं। भाई अभी नहीं, जब तक आप अपनी आंखों से न देख लो तब तक कुछ मत कहना, और अब मैं चलती हूँ। ये लो चाय। इधर रख दे। अरे इधर क्यों बैठ रही है तू? जा जाके काम कर अपना। चाय ठंडी हो रही है, चाय पी लो पहले आप। होने दे, चाय ठंडी हो या गरम, मेरी मर्जी। तू जा, बाहर का काम निपटा। ये बाहर बाहर क्या लगा रखा है आपने? तुझे बाहर के काम ज्यादा पसंद आते हैं ना, इसलिए बोल रहा हूँ। माँ बापू जी तो रिश्तेदारों के यहाँ घूमने चले जाते हैं और ज्योति कॉलेज चली जाती है। बाहर से सामान मैं ही खरीद के लाती हूँ, तुम क्यों नहीं लाते? ज्यादा बकवास तो कर मत, मुझे अकेला छोड़ दे। चल जा, निकल यहाँ से। हेलो राहुल। हाँ ज्योति। मेरी बात ना ध्यान से सुनो। कल ना भाभी ने हमें एक दूसरे के साथ देख लिया था, और वो मुझसे पूछ रही थी कि वो लड़का कौन था तुम्हारे साथ। यार, तुमने कुछ बताया तो नहीं? नहीं, इससे पहले वो भैया से कुछ कहती, मैंने भैया को ही भाभी के खिलाफ भड़का दिया। अब तुम्हें एक काम करना है। कैसा काम? जब मैं बुलाऊं जब तू आ जाइयो, भैया का शक पक्का करना है, तेरा और भाभी का चक्कर दिखा के। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे तू घबरा मत, जैसे मैं कहूँगी बस तू वही करता रहे, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। ठीक है, बाय। बाय। अरे रुको। क्यों रास्ता रोक रही है मेरा? अपना काम कर। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम्हें, सीधे मुंह बात नहीं करते तुम मुझसे। इसे क्या गलती हो गई है मुझसे? गलती तुझसे नहीं, मुझसे हो गई है, और मेरा मन भर गया है।
अब कोई और देखूंगा। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम ये काम नहीं कर सकते। मेरे भोलेपन का फायदा उठाकर तू क्यों सती सावित्री बन रही है? कम से कम अपने नाम का तो लिहाज रख लेती। तुम मेरे बिना एक पल भी नहीं रहा करते थे, और अब तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, और तुम मुझ पे शक करते हो? शक? अरे भैया जल्दी चलो, लड़का आ गया है। कौन? वो लड़का जो भाभी के साथ था, बाइक वाला। आज फैसला हो जाएगा, चल। यार ये तो मेरे दोस्त की बहन है। ज्योति, तो वही लड़का था ना, राहुल? भाभी भाग जा सालों। क्या कर रही थी उस लड़के के साथ? मुझे नहीं पता वो लड़का कौन था और यहाँ पे क्या कर रहा था। अब भी मेरी आंखों में धूल झोंक रही है, जबकि मैंने उसे भागते हुए भी देखा है। तुमने जो देखा वो झूठ है, जो मैं कह रही हूँ वो सच है। तू सावित्री नहीं, बदचलन है, बदचलन। ज्योति, क्या ये वही लड़का था जिसके बारे में तूने मुझसे बताया था? अब तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। चल निकल यहां से, मेरे लिए आज से तू मर गई। अरे चलो ये भी ठीक है, कभी कभी जाना होता है। अरे ये बहू क्यों रो रही है? अरे बेटा ज्योति, इधर आ। हाँ पापा। अरे बेटा ये बहू क्यों रो रही थी? वो पापा जी, भैया ने ना भाभी को किसी और के साथ देख लिया और उनकी कहासुनी हो गई। इस कलमुही ने तो हमारी नाक कटवा दी। माँ, मैं भाभी के पास जा रही हूँ। अरे सुन बेटा, लेकिन भोला कहाँ है? वो बाहर है। देखा, एक हफ्ते के लिए हम बाहर क्या गए, इस बहू ने तो अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अरे चुप कर भाग्यवान, कभी कभी आंख होने की बात भी झूठी हो जाती है। इसके लिए हमें सबसे पहले भोले से पूछना पड़ेगा। भाभी आप चुप हो जाओ, माँ बाबूजी भी आ गए, हम भैया को प्यार से समझाएंगे। अब समझाने का क्या फायदा, जब उन्होंने फैसला ले ही लिया है मुझे घर से निकालने का। और वो लड़का यहाँ क्या करने आया था? तुझसे मिलने आया था ना? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाभी, आप मुझे माफ कर दो। अब माफी मांगने का क्या फायदा, जब मेरा घर बर्बाद हो गया। मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैंने तुझे कभी ननंद की नजरों से नहीं, अपनी बहन माना है। अरे भोला सुन बेटा। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटा। आप कब आए पिताजी? बस आज ही आए। अच्छा भोला ये बता, क्या बात हो गई? बहू क्यों रो रही थी? उसी से पूछ लिया होता। अरे बेटा गुस्सा ठंडा कर, बात बता, बात क्या है? पिताजी, जैसी मैं उसे समझता था वो ऐसी नहीं है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। जब मैं पार्क में गया तो वो एक लड़के की बाइक पर बैठी थी, बस तभी से मेरा दिमाग खराब हो गया। पिताजी, जब मैं इधर आया तो एक लड़का मुझे देखकर भाग गया। और आपको अभी भी यकीन नहीं आता ना, तो ज्योति से पूछ लो। अरे बेटा कभी कभी नजरों का धोखा भी हो जाता है। सावित्री ऐसी नीच हरकत नहीं कर सकती। गुस्सा ठंडा कर और बात को खत्म कर। नहीं पिताजी, अब नहीं। भाभी चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। भाभी लग रहा है माँ आ रही है। हैरी, तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई हमारी नाक कटवाते हुए? माँ तू चुप कर।
मैं बात कर रही हूँ ना। बता, कौन था वो लड़का जिसके साथ तू गुलछर्रे उड़ा रही थी? चुप क्यों है, बोलती क्यों नहीं? अब बता, कौन था वो लड़का? चुप क्यों है, बताती क्यों नहीं? ये किस मुंह से बताएगी अपने उस यार के बारे में? चल निकल यहाँ से। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं बेकसूर हूँ। मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया जो तुम्हें तकलीफ हो। मुझ पे विश्वास करो, मेरा विश्वास करो। चल निकल यहाँ से। क्या हुआ मेरी बहन? और तुम लोग मेरी बहन के ऊपर अत्याचार क्यों कर रहे हो? हमसे क्या पूछ रहा है? अपनी इस बहन से पूछ। भैया यहाँ से चलो, मुझे अब इस घर में नहीं रहना भैया। फिक्र न कर मेरी बहन, अभी तेरा भाई जिंदा है। भैया, जिनकी आंखों पे झूठ की पट्टी डल जाए ना, उन्हें उजालों में भी अंधेरा दिखाई देता है। और जब ये पट्टी हटेगी ना भैया, बहुत देर हो चुकी होगी। और मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया जिससे तुम्हारा सर नीचा हो जाए। भैया चलो यहाँ से। मैं जानता हूँ मेरी बहन कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। चल तू चल चल। राहुल, मैंने तुम्हें पाने के लिए ना भैया भाभी में झगड़ा करवा दिया और भैया ने भाभी को घर से बाहर निकाल दिया। अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो? शादी? कैसी बातें कर रही हो तुम? शादी के बाद मैं तुम्हें रखूंगा कहाँ? अपने घर और कहाँ? तुम्हें अपने घर ले जाकर मुझे अपने घर में अंधेरा करना है क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारा नाम ही ज्योति है, पर तुम ज्योति नहीं हो। जिसने अपने भाई का घर उजाड़ दिया वो मेरे घर में क्या रोशनी करेगी? मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी राहुल, मैं मर जाऊंगी। बस, मुझे अब कुछ और नहीं सुनना। राहुल, आज से तुम्हारे हमारे रास्ते अलग। राहुल, अरे बोलो भाई। हाँ यार आपसे एक बात करनी है। बोल। जो तुम्हारी बहन है ना ज्योति, वो किसी आदमी से शादी की बात कर रही है। क्या बकवास कर रहा है तू? तू जानता भी है क्या कह रहा है तू? मैं बकवास नहीं कर रहा, जो मैंने देखा और सुना मैं वही बता रहा हूँ। ये नहीं हो सकता। और हाँ, सावित्री भाभी ना बेकसूर है और वो गंगा की तरफ पवित्र। अजी सुनो, हाँ कहो। मैं ना कल बाजार गई थी और मुझे वहाँ हरिराम का लड़का मिला और मुझे वो बहुत ही सुंदर लगा। अच्छा। मैं सोच रही थी अगर अपनी ज्योति की शादी हम उससे करते तो इन दोनों की जोड़ी एकदम अच्छी लगेगी। अरे भाई, अगर तुम्हें उनका लड़का इतना पसंद है तो मैं आज शाम को ही उनसे बात कर लेता हूँ। फिर ठीक है। अरे इसको क्या हुआ? जाओ जल्दी देखो। देखती हूँ जाकर। ज्योति, पिताजी नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा। पिताजी ज्योति कहाँ है? अभी तो यहीं बैठी थी। अरे बेटा वो अपनी माँ के साथ है। मुझे लगता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जा तो देख, दूसरे कमरे में होगी। अच्छा पिताजी। तू यहाँ बैठ। और क्या हुआ है? मुझे सच सच बता। अरे बता ना। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। पर क्यों? क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ? मेरे एक झूठ की वजह से भैया का घर उजड़ गया। मैंने ही बोला था भाभी को चुप रहने के लिए। हे भगवान, तूने क्या कर दिया? ज्योति, तेरे एक झूठ की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और मेरी पत्नी मुझसे कहती रही कि मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर। और मुझ बेरहम ने उसकी एक न सुनी और उसे घर से निकाल दिया। नहीं ज्योति, ये तूने अच्छा नहीं किया।
भैया मैं सजा के हकदार हूँ, आप मुझे जो चाहे सजा दे दो, लेकिन भाभी को इस घर में फिर से ले आओ। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। ज्योति, ज्योति, भैया छोड़ दो। पागल हो गई तू ज्योति, पागल हो गई, क्या कर रही है? ना मेरी बहन, अरे अगर तुझे किसी लड़के से प्यार था तो मुझसे बता दिया होता। चल बता, बता कौन है वो लड़का? भैया उस लड़के ने मुझे धोखा दे दिया और शादी करने से भी मना कर दिया। ना, तू रो मत मेरी बहन, मैं सब ठीक कर दूंगा, पर पहले मुझे सावित्री को लाना होगा। जा, तू आराम कर। माँ, सावित्री, कौन है? अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? आइए अंदर। राम राम भैया। राम राम। कहो, सुबह सुबह कैसा आना हुआ? मैं सावित्री को वापस लेने आया हूँ। सावित्री, हो सके तो मुझे माफ कर दे। तुम सही थी और मैं गलत था। किसी पे भी इल्जाम लगाने से पहले उसकी सच्चाई की तह तक पहुंचना चाहिए। तुमने तो कह दिया सॉरी, मेरी बहन तो तिल तिल मरी ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर मुझे अब मेरी गलती का एहसास हो गया है। आपको शिकायत का आगे से मौका कभी नहीं मिलेगा। सारा कसूर ज्योति का था और उसे उसके किए की सजा मिल चुकी है। क्या क्या हुआ मेरी बहन को? वो ठीक तो है ना? हाँ, वो जिंदा तो है लेकिन मुर्दों में शामिल है। क्या? हाँ सावित्री, जिसके लिए उसने तुम्हारा घर बर्बाद किया, आज उसी लड़के ने ज्योति का नाजुक वक्त में साथ छोड़ दिया। उसने उसका साथ नहीं छोड़ा, बल्कि ज्योति को नसीहत दी है और उसे सही रास्ता दिखाया। क्या क्या तुम उसे जानते हो? हाँ, वो मेरे बचपन का दोस्त है। हाँ, मैं उसे जानता हूं। राहुल नाम है उसका। दरअसल जिस दिन तुमने राहुल को वहां देखा था, उसी दिन वो मेरे पास आया था और उसने मुझे सारी सच्चाई बताई। अरे प्रशांत भाई। अरे राहुल, आप यहाँ। और बता, सब ठीक? यार एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। क्या हो गया? एक ज्योति नाम की लड़की है, उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। लेकिन यार उसकी भाभी तेरी बहन निकली, उसका घर टूटने से बचा ले यार, बहुत दिक्कत हो रही है। तो अब तो मेरी बात सुन। तो इस काम में थोड़ी सी तो दिक्कत आएगी, पर उससे ये होगा कि तेरी शादी भी हो जाएगी और ज्योति सही रास्ते पे भी आ जाएगी। सच में? हाँ बाबूजी, अंदर आ जाओ। और सावित्री,
हो सके तो तुम भी मुझे माफ़ कर देना। तुम सही थी और मैं गलत। हेलो राहुल, तुम भी अंदर आ जाओ। भाभी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ बेटी, इसे अपनी गलती का पछतावा है। सावित्री हमारी बहू नहीं है, हमारी बेटी है और हम सब बहुत शर्मिंदा हैं। हम इसे अपने साथ लेने आए हैं। हाँ, सावित्री तो आप ही की अमानत है, लेकिन हमारी भी एक अमानत आपके पास है। अमानत? सबको मेरा प्रणाम। प्रणाम। हमारे पास आपकी कौन सी अमानत है? दरअसल ज्योति राहुल की अमानत है आपके पास। हाँ बाबूजी, ये ठीक कह रहे हैं। ज्योति के लिए राहुल से अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता। चलो ठीक है, जैसी ईश्वर की मर्जी। अच्छा, अगर ऐसा है तो बेटा इधर आ। अगर ईश्वर की ऐसी ही मर्जी है तो हमें क्या एतराज हो सकता है? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि भगवान ने फिर से इस घर को हरा भरा और आबाद कर दिया, सबके दिलों में फिर से मोहब्बत जगा दी। बस मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि सब लोग इसी तरह राजी खुशी रहें। नमस्कार भाइयों, राम राम। मैं आपकी मोनिका गुज्जर, आपकी प्रिय आर्टिस्ट। तो आपने हमारी ये पूरी कहानी देखी और मैं उम्मीद करती थी आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। लेकिन आपने हमारी कहानी में देखा कि एक आंखों देखी बात भी गलत हो सकती है। सिर्फ हमारी इस लड़की की वजह से इसके भाई भाभी का हंसता खेलता परिवार खराब हो गया। लेकिन ऐसी गलती मैं चाहूँगी कि आप ना करें, क्योंकि कभी कभी आंखों देखी बातें भी गलत हो जाती हैं और ऐसी बातों पर गौर ना करें। और जो ये हमारी मूवी है ये बहुत ही अच्छी है और ऐसे ही प्रोजेक्ट हम बार बार आपके लिए लाते रहेंगे। और मैं चाहूँगी कि आप इन प्रोजेक्टों को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल का नाम है आसिफ गुरु सोनाटेक कहानी। नमस्कार। नमस्कार।